सो हाय गाइस। मेरा नाम है राज गुप्ता। तो आज से हम चालू करेंगे इनकम फ्रॉम ईजीपीपी, जिसको हम इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम इसमें कौन कौन सा सेक्शन हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 28 सेक्शन 28 हमारा बात करता है चार्जिंग सेक्शन, जिसमें ये बात होती है कि कौन कौन सी इनकम हमारी पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगी। फिर सेक्शन 29 है हमारा हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम पीजीपीपी। मतलब कि जो इनकम टैक्सेबल हुई है वो कंप्यूट कैसे की जाएगी, वो 29 हमारी बात करता है। फिर सेक्शन 38 से लेकर 30 से लेकर 38 तक एक्सपेंसेस के सेक्शन है कि कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड होंगे अंडर हेड पीजीपीपी। ठीक है। फिर सेक्शन 39 हमारे लिए कोई रेलेवेंट नहीं है। फिर सेक्शन 40 आता है एक्सपेंस डिसअलाउड। एक्सपेंस डिसअलाउड का क्या मतलब है कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस हैं जो हमारे पीजीपीपी हेड में जो हमारा पी एंड एल अकाउंट होता है उसके डेबिट में लिखे नहीं जाएंगे, उसको गवर्नमेंट ने मना कर दिया है लिखने से। वो कौन से हैं। फिर सेक्शन नंबर 41 आ जाता है हमारा रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस अलाउड अर्लियर। मतलब जो एक्सपेंस पहले अलाउड हो चुके हैं, पहले अलाउड हो चुके थे, उनकी रिकवरी अब हुई है, तो उनकी रिकवरी पे उनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमारा बताता है सेक्शन नंबर 41। फिर सेक्शन नंबर 42 हमारे लिए नॉट रेलिवेंट है। फिर सेक्शन नंबर 43 डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस। मतलब जो एक्सपेंस डेबिट होंगे वो पेड बेसिस में टैक्सेबल होंगे, वो पेड बेसिस में मतलब डिडक्शन उनका मिलेगा, मतलब माइनस होंगे। अगर वो पे किए होंगे तभी हम पी एंड एल के डेबिट में दिखा सकते हैं, वरना नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 44 हमारे बात करता है प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम का क्या मतलब है कि छोटे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं या फिर छोटे छोटे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए क्या स्कीम है उसमें, उनके लिए ये सेक्शन नंबर 44 हमें ये बताएगा। फिर अब सेक्शन नंबर 28 ये हम चालू करते हैं। सेक्शन नंबर 28 हमारा चार्जेबिलिटी सेक्शन है। चार्जेबिलिटी सेक्शन में हमें ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी इनकम हमारे पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल होगी। तो सबसे पहले इनकम कि कोई भी प्रॉफिट या फिर कोई भी गेन जो कि बिजनेस या प्रोफेशन से हमें हो रहा है वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा पीजीपी पे। दूसरा, कोई भी प्रॉफिट हमारे इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस को सेल करने से हो रहा है वो हमारा पीजीपीपी टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अगर हमें कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिल रहा है या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है तो वो भी जो उससे इनकम जो होगी वो भी टैक्सेबल हो जाएगी अंडर हेड पीजीपीपी। ठीक है। अगर हम ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक सेल कर रहे हैं, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, या फिर हम ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सेल कर रहे हैं उससे हमें सेल हो रहा है, सॉरी उससे हमें इनकम हो रही है, तो वो भी हमें टैक्सेबल हो जाएगा पीजीपीपी में। फिर एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कोई भी हमें अमाउंट रिसीव होगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा हमारा पीजीपीपी। ठीक है। फिर एनी गिफ्ट और बेनिफिट और परक्विजिट रिसीव्ड ड्यूरिंग
द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब अगर हमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अगर कोई भी गिफ्ट मिला है या फिर परक्विजिट मिला है या फिर बेनिफिट मिला है तो वो भी हमें टैक्सेबल हो जाएगा पीजीपीपी में। ठीक है। फिर any interest, salary, bonus, commission received by partner from partnership firm is allowed uh, is allowed under section 40B to the firm। ठीक है। मतलब अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर सैलरी मिल रही है या फिर बोनस मिल रहा है या फिर कमीशन मिल रहा है किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से तो वो टैक्सेबल हो जाएगा पीजीपीपी में। ठीक है। फिर नॉन कम्पीट फीस। नॉन कम्पीट फीस का क्या मतलब है? मतलब अगर हमें पैसा मिल रहा है कुछ ना करने के लिए, मान लो हमें पैसा मिल रहा है कोई बिजनेस ना करने के लिए या फिर अपनी नो हाउ या क्या कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क ये सारी चीज़ें शेयर ना करने के लिए अगर हमें कोई पैसा मिल रहा है तो वो भी हमारे पीजीपीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। फिर आ, अगर हम अपना कार्बन क्रेडिट सेल कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो वो भी हमारा टैक्सेबल हो जाएगा पीजीपीपी में एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है। फिर इनकम डिराइव्ड बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म्ड बाय इट्स मेंबर। ठीक है। ये फिर हमारी ये बात करता है कि अगर हम अपने स्टॉक एंड ट्रेड को अगर कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जिस दिन हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू हमारी टैक्सेबल हो जाएगी अंडर हेड पीजीपीपी। अब फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब जो हमारी कॉस्ट लगी है, ठीक है, वो माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट आएगा हमारा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर हेड पीजीपीपी। ठीक है। फिर एनी कंपनसेशन और other payment due to or received by any person at or in any connection with the termination or modification of the terms and condition of any contract relating to his business। मतलब ये कह रहा है कि आ, अगर हमने कोई बिजनेस से रिलेटेड किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है और जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो या तो बाद में टर्मिनेट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को या फिर उसमें मॉडिफिकेशन कराता है तो उस केस में जो हम उससे कंपनसेशन रिसीव कर सकते हैं और वो जो कंपनसेशन हम रिसीव करेंगे वो टैक्सेबल होगा अंडर हेड पीजीपीपी। ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 29 हमारी बात करता है हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम पीजीपीपी। ठीक है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब जो हमारी कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 के हिसाब से जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है सबसे पहले बोलेंगे। फिर उससे हम 4 ट्रांजैक्शंस एडजस्ट करेंगे जिस 2 ऐड करेंगे और 2 लेस करेंगे। ठीक है। और 2 एक्सपेंस वाली हैं और 2 इनकम वाली हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले ऐड कौन सी करेंगे। तो जो एक्सपेंस डेबिट किए गए थे बट वो डेबिट नहीं होने चाहिए
तो वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड लेस क्या करेंगे, लेस कौन सा एक्सपेंस करेंगे, जो एक्सपेंस डेबिट होने चाहिए थे बट वो डेबिट नहीं हुए थे, तो वो हम लेस कर देंगे, ठीक है। फिर इनकम की बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी इनकम ऐड करेंगे, तो जो इनकम क्रेडिट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, वो हम ऐड कर देंगे। फिर लेस कर देंगे जो इनकम क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी बट वो हो गई, सॉरी, हाँ ठीक है, ये फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारी इनकम फ्रॉम पीजीपीपी आ जाएगी। फिर इनकम फ्रॉम पीजीपीपी आने के बाद अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कितने तरह के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। तो दो तरह के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दो केसेस आते हैं, या तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिलेटेड टू बिजनेस होगा, या तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड नॉट रिलेटेड टू बिजनेस होगा, ठीक है। अगर रिलेटेड टू बिजनेस है तो 100% अलाउड है, ठीक है। अगर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस है तो नॉट अलाउड है, ठीक है, डिसअलाउड है मतलब। फिर हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में क्या होगा कि यहाँ पे भी दो केसेस होगी, या तो एक्सपेंडिचर हमारा बिजनेस से रिलेट होगा या तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा। अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो वो अलाउ हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 ऑफ टैक्सेबिलिटी अंडर हेड पीजीपीपी। अगले पार्ट में हम देखेंगे इसका अगला। तब तक के लिए गुड बाय।